Assalamu alaikum. Good morning, students. How are you all? I hope you are all doing well. Today we are going to learn about compound and mixture. This is an important long question from chapter 2. Now let's move towards our topic. The first one is compounds. Compounds basically क्या चीज होते हैं? These are the substances produced by the chemical combination of two or more elements. यानी कि जब हम किसी भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को आपस में इस तरह से कंबाइन करें कि उनके दरमियान कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो, जिसके रिजल्ट में हमारे पास एक नया सब्सटेंस बने, उस नए बनने वाले सब्सटेंस को हम कंपाउंड कहते हैं। हमेशा कंपाउंड्स जब भी बनते हैं तो उनमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन ही होता है। केमिकली वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, फिर कंपाउंड बनते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, जैसे कि वाटर। वाटर एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल है, जिसके अंदर दो रिएक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनके दरमियान एक केमिकल रिएक्शन होता है। इसको हम फिजिकल वे से आपस में कंबाइन नहीं कर सकते हैं, और केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है और वाटर प्रोड्यूस होता है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसके अंदर सोडियम एंड क्लोरीन दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और इनमें केमिकल कॉम्बिनेशन होती है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनता है। हमारे पास एक और एग्जांपल है अमोनिया की। अमोनिया के अंदर भी सेम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं और उसके रिजल्ट में अमोनिया बनता है। कंपाउंड्स के कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि टेबल सॉल्ट्स यानी NaCl। NaCl भी एक कंपाउंड है जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स के दरमियान केमिकल कॉम्बिनेशन से बनती है। इसी तरह मीथेन है, जिसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं। अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह हमारे पास बेकिंग सोडा की एग्जांपल है, जिसमें सोडियम, हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट आयंस जो होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन परऑक्साइड की, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन करते हैं। और लास्ट एग्जांपल है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह और बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर्स बेसिकली क्या होते हैं? when two or more elements or compounds are mixed together but there is no chemical reactions or chemical change takes place between them. एक्चुअली जब मिक्सचर्स बनाए जाते हैं तो मिक्सचर्स को जब हम दो एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हमें किसी केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं होती। हम सिंपली दो रिएक्टिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको मिक्स करते हैं और हमारे पास मिक्सचर बन जाता है। और जो इसके एग्जांपल है हमारे पास वो है मिल्क। सपोज मिल्क जो है वो एक मिक्सचर है, और मिक्सचर इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलकर बनाते हैं, जैसे कि वाटर, शुगर, फैट या फिर प्रोटीन्स वगैरह। तो इनको बनाने के लिए हमें किसी केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इसको फिजिकली सिंपल आपस में मिक्स करते हैं और हमारे पास एक मिक्सचर बनकर आ जाता है, जिसको हम मिल्क कहते हैं। जैसे हमने कंपाउंड की कुछ एग्जांपल्स पढ़ी, इसी तरह हमारे पास मिक्सचर्स के भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसमें सबसे पहले एग्जांपल आ जाती है एयर, यानी कि हवा। हवा भी डिफरेंट गैसेस होती हैं हवा के अंदर, जो कि मिक्सचर बनाती हैं। इसी तरह सॉल्ट वाटर, यानी कि नमक को पानी के अंदर मिक्स करके जो सोल्यूशन बनाया जाता है वो भी एक मिक्सचर होता है। ब्रास, हमारे पास एक अलॉय है जिसके अंदर कॉपर और जिंक आपस में मिक्स किए जाते हैं और मिक्सर बनाया जाता है। इसी तरह मिल्क, जिसको हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। कॉफी भी एक एग्जांपल है मिक्सचर की। इस तरह ब्लड, हमारा ब्लड जो है उसके अंदर प्लाज्मा होता है, सेल्स होते हैं यानी कि वाइट और रेड ब्लड सेल्स। इसी तरह प्लेटलेट्स होते हैं जो कि मिलकर एक मिक्सचर बनाते हैं, जिसको हम ब्लड कहते हैं। विनेगर भी एक इसी की एग्जांपल है। और लास्ट एग्जांपल है हमारे पास गैसोलीन। अब हम देखते हैं कि जो मिक्सचर्स होते हैं वो किस तरह के सब्सटेंसेस के दरमियान बन सकते हैं। तो मिक्सर बेसिकली एलिमेंट और एटम के दरमियान इनके कॉम्बिनेशन से भी बन सकते हैं,
और एलिमेंट एटम या फिर एलिमेंट मॉलिक्यूल के दरमियान भी हम मिक्सेस को बना सकते हैं। इसी तरह एलिमेंट मॉलिक्यूल और एलिमेंट मॉलिक्यूल्स भी आपस में मिलकर मिक्सचर बना सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड मॉलिक्यूल भी मिक्सचर बनाते हैं। और लास्ट पर कंपाउंड मॉलिक्यूल और कंपाउंड मॉलिक्यूल्स जो है वो भी आपस में मिक्सचर बना सकते हैं। कंपाउंड्स बेसिकली हमारे पास दो तरह के होते हैं, आयनिक भी हो सकते हैं और मोलेकुलर भी हो सकते हैं। ये अभी जो हमने ऊपर कंपाउंड और मिक्सचर्स की कॉम्बिनेशन पढ़ी थी कि किस तरह से कंपाउंड या फिर मिक्सचर्स बन सकते हैं, उसको एक डायग्राम के फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, यानी कि कंपाउंड्स और मिक्सचर की प्रॉपर्टीज। तो पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है उसकी कंपोजिशन। तो जैसे कि हमने बात की थी कि कंपाउंड्स जो होते हैं वो दो सब्सटेंसेस के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो किसी भी चीज़ की जब हम केमिकल कॉम्बिनेशन करवाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम उसकी जो रेशो होती हैं वो फिक्स रखें। लेकिन अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में दो सिंपल सब्सटेंसेस को हम डिफरेंट रेशियो से अपनी मर्जी से रेशियो चेंज करके उनको आपस में मिक्स करवा के भी बना सकते हैं। इसके एक एग्जांपल आपके सामने है। कंपाउंड्स हैं जैसे कि, तो कंपाउंड की एक एग्जांपल है वाटर। वाटर को जब हमने बनाना है तो वाटर के अंदर दो तरह के एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जिसमें हम दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम कंबाइन करते हैं। हम इनकी कंपोजिशन को अपनी मर्जी से चेंज नहीं करेंगे। उसमें दो ही हाइड्रोजन और एक ही हाइड्रोजन का एटम मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे। लेकिन अगर हम यही एग्जांपल मिक्सचर में देखते हैं तो मिक्सचर में हमने देखा कि कंपोजिशन फिक्स नहीं रखी जाती। जैसे कि सैंड और सॉल्ट का सोल्यूशन अगर हम बनाते हैं तो हम सैंड या सॉल्ट के मिक्सचर्स को कंपोजिशन को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा दोनों की कर सकते हैं। इसी तरह वाटर के अंदर अगर सॉल्ट का मिक्सचर बनाया जाए तो उसको भी हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, पानी को कम या नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो मिक्सचर्स होते हैं बेसिकली उनकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी जी, कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम दोज ऑफ इट्स एलिमेंट्स। यानी कि अगर एक दफ़ा कंपाउंड बन जाता है तो उसके जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके जो रिएक्टिंग एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। यानी कि जब हमारे पास हम कॉम्बिन क्योंकि हम केमिकल कॉम्बिनेशन करवाते हैं, इस वजह से जब हमारे पास एक नई चीज़ बनकर आती है तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो नई चीज़ की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिएक्टिंग एटम की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। लेकिन अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। हमारे पास जो रिएक्टेंट होते हैं वही प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं, और इसलिए उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी सेम रहती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है, इसको जो कंपाउंड है अगर वो एक दफ़ा बन जाते हैं तो उसको हम किसी भी फिजिकल वे से उसको सेपरेट नहीं कर सकते। उनको सेपरेट करने के लिए हमें कोई ना कोई केमिकल मेथड यूज करना होता है। लेकिन अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर्स को हम इजीली फिजिकल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास एक एग्जांपल है इसकी, जैसे कि वाटर। तो वाटर की जब हम की डिकम्पोजिशन करानी होती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना होता है, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। हम इसको फिजिकल वे से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो मिक्सचर में है हमारे पास एग्जांपल है सल्फर और आयरन की। अगर इन दोनों का मिक्सचर बना देते हैं तो हम मैग्नेट से इजीली इन दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल हमने पढ़ी थी, प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था हमने अपना प्रैक्टिकल नंबर 2, जिसके अंदर हमने सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की थी बाय फिल्ट्रेशन मेथड। सैंड और सॉल्ट के सॉल्यूशन को हमने सेपरेट किया था। तो वो भी एक मिक्सचर की ही एग्जांपल आती है। लास्ट पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है इनकी टाइप्स। जो कंपाउंड्स होते हैं दीज आर ऑलवेज होमोजेनस इन नेचर। इनके कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है। लेकिन जो मिक्सचर्स होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, ये होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकते हैं। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं तक था। होपफुली आपको समझ आ गया होगा और आप इसको इसके असाइनमेंट कीजिए, इसको लर्न भी कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।